मैं डॉक्टर बीके लाल, डायरेक्टर एंड लीगल एडवाइजर माँ सहोदरी योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज गायघाट पटना साहब। माई कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सएप नंबर 9431426043 and my contact and YouTube number 9835809153। आप मुझसे अपने थके हारे रोगों के लिए, एलोपैथिक दवा छोड़ने के लिए, प्राकृतिक एवं प्योर आयुर्वेदिक दवा में जुड़ने के लिए सुबह या शाम मुफ्त सलाह ले सकते हैं। उसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना है, लेकिन इलाज का खर्चा आपको देना पड़ेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शादी के बाद, शादी के 2 साल के बाद, शादी के 10 साल के बाद पत्नियां मर्द को छोड़ करके क्यों चली जाती है, पति से तलाक क्यों ले लेती है। इट्स मीन पति से संतुष्ट नहीं होने के कारण वो तलाक लेकर के दूर हो जाती है। मैं 84 से आयुर्वेद चिकित्सा में हूं और मेरा जो अपना 35-36 साल का अनुभव है, इसमें मैं हजारों नहीं बल्कि लाखों तलाकशुदा, तलाक ले लेने वाला, शादी विच्छेद करने वाला, शादी तोड़ने वाला घटनाओं को मैंने देखा है। बहुत को मैनेज भी किया है, बहुत को मैंने उसको संभाला भी है और बहुत को इलाज भी किया है। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में मैक्सिमम तलाक का जो मुकदमा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक कलह और दूसरा कारण है पति से संतुष्ट नहीं होना। तो मैं चर्चा करूंगा कि क्या कारण है कि आपसे आपकी बीवी संतुष्ट नहीं होती है। इस पर मैं आपको ध्यान दूंगा। अगर आप खेती करने जाते हैं तो पहले खेत को तैयार करते हैं, उससे घास बीनते हैं, उसमें कीड़ानाशक दवा डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, तब जाकर के जोत कोड़ करके उसमें बीज डालते हैं कि ताकि मेरा बोया हुआ बीज सही सलामत उपज हो जाए। शादी करने जाते हैं तो उसकी तैयारी, कपड़े की तैयारी, गाड़ी की तैयारी, बारात की तैयारी, भोज की तैयारी, किसको क्या देना है वो तैयारी। लेकिन क्या कोई माँ बाप अपने बेटा से पूछा है कि तुम तैयार हो कि नहीं? ये होनी चाहिए। अब आपका बेटा क्या बना है सो देख लीजिए। आपका बेटा नशा के चलते, गलत संगत के चलते, गलत महिलाओं के संगत के चलते, हस्त मैथुन के चलते पहले से ही वो नपुंसकता में जा बैठा है, जो आपको पता नहीं। न कोई पूछता है और न कोई बताता है। अब आइए, शादी हो गई। शादी होने के बाद पहली रात ही आप अपने शक्ति को अपने वाइफ के सामने दिखा देते हैं। जो अनपढ़ है या जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ ये समझती है कि पति मेरा किसी काम का नहीं है, और जो पढ़ा लिखा है वो ये समझता है कि इसने कहीं न कहीं गलत काम कर करके अपना शरीर को खराब कर लिया है। बीच वाला है जो कोशिश करता है कि मैनेज करे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लेकिन भैया आप ठीक होंगे तब तो नहीं 1-2 महीना, 4 महीना उड़ेगी, अन्यथा उसका भी टिकट कटना है। तो शादी होने के बाद का तलाक या पत्नी को छोड़कर चला जाना, शादी के महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद का तलाक या पत्नी को छोड़कर चला जाना, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है।
आप सोच नहीं सकते हैं उतना ज्यादा इसका संख्या है। अब आइए, ये समस्या समाधान करने का बीमारी है, आप समाधान कर सकते हैं। जैसे आपने बर्बाद किया है वैसे ही आपको उसको फिर बनाना है। अगर बुरा संगत कोई पकड़ लिए हैं तो एक दिन में तो बुरा संगत जाएगा नहीं, वैसे ही आपको दवा एक दिन में ठीक करेगा नहीं, तैयारी करना है। लेकिन ऐसा बहुत उपाय है कि जिससे आपकी पत्नी शक कर नहीं सकती है कि आप नपुंसक हैं। बहुत तेरे उपाय हैं, आप दवा करके ठीक करते रहिए। सिनेमा के टिकट लेकर के आप सिनेमा देखते रहिए, यानी कि आप पत्नी को संतुष्ट करते रहिए। तो चलिए, आप कागज कलम लेकर के हाथ में बैठिए, ताकि आपको मैं क्रमबद्ध ढंग से सस्ता से लेकर के महंगा तक इलाज में ला दूं, जिससे आप 200% क्योर हो सकते हैं। समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने समय खराब किया है, गमाया है। तो आइए, पहले हम आपको सस्ता से शुरू करते हैं, बहुत सस्ती दवा। सस्ती दवा में अगर आप आते हैं तो अश्वगंधा, शतावर, बिधारा, कौच बीज, गोखरू, बला बीज, लाजवंती बीज, तुलसी बीज, ताल मखाना बीज, जायफल, जावित्री। अक्सर लोग मेरे वीडियो में शिकायत करते हैं कि आप डोज नहीं बताते। अब डोज भाई कैसे बता रहे हो? कोई 15 साल का बच्चा है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई बहुत दवा खा लिया है तो उसको थोड़ा डोज हाई लेकर चलना पड़ता है, जो दवा नहीं खाया है उसको डोज कम लेकर चलना पड़ता है। बात पित्त कफ कुपित अगर है तो उसके लिए अनुपान सहपान सब अलग अलग है, इसीलिए हम डोज नहीं बताया करते हैं किसी दवा का। ये शिकायत बहुतेरों हमको मिला है। पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई पूछ कर तुम लिखा लो, तो इसमें आप डोज भी लिख लीजिए। ये सब आपको 25 ग्राम के आसपास ले लेना है। अगर आप ये चूर्ण बना लेना है आपको, या फिर चूर्ण बना करके उसमें मध डाल दीजिए कि अबलेह टाइप का बन जाए। चूर्ण बनाते हैं तो 1 चम्मच 2 बार दूध के साथ, अबलेह बनाते हैं तो 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। अबलेह बनाने का 2-3 फैक्टर है। आप मध डाल दीजिए, मीठा के पाक में उसको मिला दीजिए, मिश्री के पाक में उसको मिला दीजिए। ये थेरेपी सब है जो आप साधारण है, वो कर सकते हैं। आप राय भी ले सकते हैं हमसे, आप किसी भी समय। अगर आप इसमें थोड़ा और पैसा लगाना चाहते हैं, थोड़ा, बहुत नहीं, ये बहुत सस्ती दवा है। चूंकि हम तो ज़्यादा इलाज में एक्सट्रैक्ट से काम लेते हैं, आप चूर्ण से ही काम लीजिएगा, जो कास्ट औषधि है उससे भी काम लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट तो आपको मिल नहीं पाएगा 10-25 ग्राम। अगर इसको थोड़ा महंगा चाहते हैं आप, तो आप जहाँ हैं वहीं भी बंग भस्म 10 ग्राम, लोह भस्म 100 फूटी 10 ग्राम, अबरक भस्म 1000 फूटी या 100 फूटी 10 ग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 10 ग्राम और शिलाजीत 10 ग्राम उसमें मिला लेंगे। तब आप चूर्ण बना करके खाएंगे, या अबलेह बना करके खाएंगे, या मध में मिला करके खाएंगे, जैसे भी खाइए। और इससे ऊपर जाना चाहते हैं, जो साधारण परिवार के लिए है नहीं, इसीलिए मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कैपेबल है तो इसमें 3 ग्राम सोना भस्म, 2 ग्राम हीरा भस्म और 10 ग्राम सिद्ध मकर ध्वज भस्म, अगर कैपेबल है तो। ये साधारण नहीं है, क्योंकि यही दवा आपको 50-60 हज़ार का हो जाएगा। इसीलिए ये साधारण के लिए नहीं, ये बड़े लोग खाते हैं या बड़े विदेशी पेशेंट लोग खाते हैं। अब आइए इससे थोड़ा महंगा में, अब इससे थोड़ा महंगा मैं आपको दवा लिखाता हूँ, वो भी लिख लीजिए आप। सालम पांजा, सालम मिश्री, सफ़ेद मिश्री, ये सफ़ेद मूसली, काली मूसली, अकरकारा, उटंगन और शिलाजीत, ये सभी 30-30 ग्राम लेंगे आप। इतना कैपेबल तो आप हैं ये खरीदने वाले, जो दूसरा नुस्खा हम बता रहे हैं कि आप 10 ग्राम बंग भस्म, 10 ग्राम अबरक भस्म 100 फुटी या 100 फुटी, 10 ग्राम लोहा भस्म 100 फुटी और 10 ग्राम स्वर्णमाक्षिक भस्म
ये बनाने वाले दूसरा बनाने वाले ये कैपेबल है, ये इतना भस्म ले सकते हैं। पहला वाले कैपेबल नहीं हो सकते, वो गरीब के लिए, ये मीडियम के लिए हम बता रहे हैं। वो पहला वाला है बहुत गरीब के लिए, जो मजदूरी करता है, पढ़ता है, लिखता है, कहीं पैसा नहीं उसके लिए है। अगर इसको भी आप और महंगा करना चाहते हैं तो फिर वही है, सोना 3 ग्राम, हीरा 2 ग्राम और सिद्ध मकर ध्वज 10 ग्राम, जो मीडियम वाले के लिए भी सक्षम नहीं है, न वो निम्न वाले के लिए है, न मीडियम वाले के लिए। अब आइए आप सुपर स्टार, ये खाइए और 3 दिन में पलंग तोड़िए। खाइए और 3 दिन में आप जो है अपने पत्नी को हिलने नहीं दीजिए। कितना भी मर्दर आप हैं, आपकी पत्नी भाग पर आएगी कि नहीं अब हमको नहीं रहना है आपके घर। इस टाइप का भी दवा है आयुर्वेद, लिखिए, उसको भी लिखिए। कीड़ा जड़ी लेना है, रेग माही लेना है, टंकट अली लेना है, हॉर्नी गॉट बीट लेना है, मक्का रूट लेना है, मूड़ा पूसा रूट लेना है। ये सभी 25-25 ग्राम, शिलाजीत भी 25 ग्राम। ये महंगी दवा है, ध्यान रखिएगा। ये नंबर 1 वाले लोगों के लिए है या विदेशी लोगों के लिए है। इसमें तो आप बंग 10, अबड़क 10, लोह 10, स्वर्णमाक्षी 10 तो डाल ही दीजिए, चूंकि इतना कैपेबल आप है जो ही महंगा दवा ले सकते हैं। और इसमें आप स्वर्ण भस्म 3 ग्राम, हीरा 2 ग्राम, मकर ध्वज 10 ग्राम अगर कैपेबल है तब। ये चूंकि इन दवा से ये महंगा पड़ता है। हीरा, सोना और मकर ध्वज जो है वो अकेले 50-60 का बिल बना देगा आपको। इसीलिए कैपेबल बार बार शब्द में इस्तेमाल करता हूँ। इस सब को बना करके आप 1 चम्मच सुबह शाम ले, या फिर वही थेरेपी मध में डाल करके ले, या वही थेरेपी है कि भाई मिश्री या गुड़ का पाक बना करके ले। नंबर 1 का जो दवा लिखाया है आपको हम, वो सस्ती है, जो महीना 2 महीना में काम करेगा। नंबर 2 का दवा है जो महीना दिन में काम दिखा देगा। नंबर 3 का दवा है वो विधि ने बिक 2 से 3 दिन में आपको काम दिखा देगा। तो ये आपका जो है नामर्दगी, नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी के कारण अगर पत्नी आपकी भागने को तैयार है, भागने वाली है, भाग रही है, तलाक चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, चूंकि मुकदमा में भी हम लेयर है उस नाते हम इतना तो जानते ही हैं कि मुकदमा में भी अंतिम ऑप्शन तो देता ही है कोर्ट कि आप 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, ये ऑप्शन तो मिलता ही है। या फिर आप कोर्ट को प्राइवेट भी कह सकते हैं, महिला को ये राइट है कहने का, या पुरुष को राइट है कहने का कि मैं उस समय इस बीमारी से ग्रस्त था सर। प्राइवेट पत्र भी कोर्ट को दे सकते हैं आप, ये तो आपको राइट बनता है। या प्राइवेट बोल भी सकते हैं आप चैम्बर में जाकर के अपना, तो कोर्ट आपको ऑप्शन दे सकता है। आप अपने पत्नी को बचा सकते हैं, तलाक को बचा सकते हैं, उजड़ने वाले घरों को बचा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर बीके लाल, आयुष एवं लीगल एड एडवाइजर, आप सुबह शाम मॉर्निंग एवं इवनिंग 94314260 439835 पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर बहुत बीमार है तो राय भी ले सकते हैं मुफ्त में, शर्माएंगे नहीं आप। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।